हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल गाइज। आई होप आप सभी लोगों को बहुत सारी वाली होप्स एंड पॉजिटिविटी मिल रही होगी 111 टैरेट के ऊपर अपलोड होने वाले हर एक पॉजिटिव वीडियो से। आप सभी लोगों का ना मैं प्रियंका बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ आज की इस रीडिंग के अंदर। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा टैरो प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ और आज की जो टैरो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक होगा योर डेस्टिनी। एक्चुअली योर डेस्टिनी इज कॉलिंग फॉर यू। डेस्टिनी का जब भी टॉपिक आता है ना तो हम थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं, क्या हम अपनी डेस्टिनी को अपने वर्तमान के कर्मों से बदल सकते हैं? तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है दैट आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको पुकार रही है। योर डेस्टिनी इज एक्चुअली कॉलिंग यू। और आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको इसलिए पुकार रही है क्योंकि कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क है जो हो सकता है आपने अभी तक नहीं किए हैं। राइट? सो आई होप आपको आपकी आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। और माय ब्यूटीफुल पीपल, आज का जो पाइल सिलेक्शन होने वाला है वो काफी ज्यादा सिंपल होगा। आज का पाइल सिलेक्शन है आपका डेस्टिनी नंबर। आज आप लोगों ने अपना भाग्यांक पिक करना है, आपको डेस्टिनी नंबर पिक करना है। डेस्टिनी नंबर को किस तरीके से निकालना है ये मैं आपको एक हल्के से ब्रीफ में समझाने की कोशिश करती हूँ। साइड में आपको एक वीडियो भी दिख रहा होगा जिसके अंदर मैंने बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से आप अपने डेस्टिनी नंबर को पता कर सकते हैं। बाकी आइए मैं आपको बताती हूँ। सो सिंपली आपने क्या करना होता है, आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को टोटल करना होता है, यानी कि आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना होता है, ऐड करना होता है उसके हर एक डिजिट को। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने की कोशिश करें, आपका डेस्टिनी नंबर है, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 30 अक्टूबर 2000। तो यानी कि 30 को हम प्लस करेंगे आपस में, 3 + 0 3, 10 यानी कि अक्टूबर 1 + 0 1 एंड 2000 तो 2 + 0 + 0 + 0 2। तो कितना आ गया आपका 3 1 2। आपस में इनको प्लस करेंगे, 3 + 1 4 और 4 और 2 6। राइट? तो 6 आपका हो जाएगा डेस्टिनी नंबर। सिंपली ऐसे ही करना होता है। अगर आपका पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ आप प्लस करते हैं, ऐड करते हैं और उसके बाद वो सिंगल डिजिट में नहीं 2 डिजिट में आए, जैसे कि आपने अपना पूरा का पूरा डेट ऑफ बर्थ ऐड किया और ऐड करने के बाद वो आ रहा है 28, तो आप क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। 2 + 8 10। अब 10 आ गया, दोबारा से 2 डिजिट आई है तो इसको हम दोबारा से प्लस करेंगे। 1 + 0 यानी कि 1। तो 1 क्या हो गया, आपका डेस्टिनी नंबर हो गया। कुल मिलाकर के सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को तब तक प्लस करते रहना है जब तक आपको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। आई होप मैंने आपको ब्रीफ में अच्छे से समझाया होगा माय ब्यूटीफुल पीपल। फिर भी अगर कहीं कोई चूक हो जाती है या आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरी मदद ले सकते हैं मुझे कमेंट में अपनी क्वेरी को बता करके। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में एक ट्विस्ट भी है जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। पहले मैं आपको पाइल्स बता देती हूँ। पाइल नंबर 1 में हमारे पास कुछ नंबर और पाइल नंबर 2 में हमारे पास कुछ नंबर। पाइल नंबर 1 में हमारे पास 1795। इनमें से कोई एक आपका डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक हो सकता है। पाइल नंबर 2 में हमारे पास 2 4 6 8 एंड 3। इनमें से कोई आपका डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक हो सकता है। आपने क्या करना है, जस्ट सबसे पहले अपना भाग्यांक यानी कि अपना डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना है बताए गए मेथड की सहायता से, और उसके बाद आपने अपना डेस्टिनी नंबर चेक करना है कि वो है कहाँ। अगर आपका डेस्टिनी नंबर है 4 तो आपने देखना है कहाँ है 4, ये रहा पाइल नंबर 2 में। अगर आपका डेस्टिनी नंबर निकला है 5 तो आपने चेक करना है, ये रहा 5 पाइल नंबर 1 में। और इसकी रीडिंग कब से शुरू हो रही है, कौन से टाइम से शुरू हो रही है, आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आपको अच्छे से सब कुछ पता लग जाएगा। सो आइए शुरू करें आज की रीडिंग को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ एक क्विक इनोवेशन या रीडिंग के अंदर जो मुझे गाइडेड लगा वो करना। ये जो हमारा पॉजिटिव सा डेक है ना, लेट मी शो यू लाइट सीर, इसका मैंने क्या किया है ना, इसके अंदर से जितने भी एसेस 7 9 5
2, 4, 6, 8, 3 के कार्ड्स थे वो सारे के सारे अलग कर लिए हैं। और सारे के सारे मेजर कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए हम चेक करेंगे हमारा द सेक्रेड इंडियन टैरो डेक, ठीक है, ताकि इससे आपको और क्लैरिटी के साथ पता लग सके कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। So your destiny is calling you, my beautiful people. Let's get start with your readings. हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से, जो कि है 1795। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आती है तो कमेंट में अपना प्यार मुझे देना ना भूलें। मैं आपके प्यार के लिए अभी से ढेर सारी वाली आभारी हूँ। लव यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं। Hi to all my beautiful pile number 1 people. आप सभी लोग काफी 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 अच्छे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो होने वाला है योर डेस्टिनी। योर डेस्टिनी इज कॉलिंग यू गाइस। आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको बुला रही है। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग के माध्यम से। और आज की रीडिंग का जो ट्विस्ट है वो आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता ही है। मैंने सारे के सारे एसेस आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 7 7 7 5 5 5 5 9 9 9 9 एस 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 एस, सारे के सारे कार्ड जो कि यहाँ पर मौजूद है ना, यहाँ पर जो मौजूद है उन सबको मैंने निकाल लिया है साइड में, ताकि आपको मैं एक एग्जैक्ट एनर्जी के साथ चीजों को बता सकूं। ये बंदा ना टिक नहीं रहा, इसको यहाँ टिकाते हैं। चलिए तो शुरू करें। शुरू करते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। सो आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपकी किस्मत आपको क्यों बुला रही है, कौन सा ऐसा काम है जो आपने अभी तक नहीं किया है, जो आपको अभी करने की जरूरत है। अचानक से कार्ड जैसे गिरना, ये साइन हो सकता है। मुझे अच्छे से याद आ रहा है मून गिरे थे, मून गिरा था कार्ड, और कुछ ऐसे कार्ड्स गिरे थे जो कि नेगेटिव थे। और बार बार मैं ऐसे शफल कर रही हूँ ना, देखो नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं बहुत, और वर्ल्ड का कार्ड बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। मुझे विजन में दिख रहा है एक छोटा बच्चा, ये बच्ची भी हो सकती है, छोटा बच्चा या बच्ची जो कि अंधेरे से डर रहा है, अंधेरों से डर रहा है या डर रही है। टैरो रीडिंग कभी भी जेंडर बेस्ड नहीं होती है, टैरो रीडिंग हमेशा एनर्जी बेस्ड होती है, तो उस चीज को समझिएगा गाइस। दिस इज नॉट अबाउट एनी मेल और फीमेल, और आप कहाँ रह रहे हो कहाँ नहीं रह रहे हो, जाति बिरादरी धर्म ये वो फलाना ढिमकाना, नो नथिंग, ऐसा कुछ नहीं। इट डजेंट मैटर आप कहाँ रहते हैं, इट डजेंट मैटर आप कहाँ से इस रीडिंग को देख रहे हैं। दिस इज एन ओपन जनरल रीडिंग। मुझे यहाँ पर विजन में नजर आया एक बच्चा, एक छोटा बच्चा जो कि जैसे जो अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं बिछड़ा हुआ है, या वो 8 ऑफ सॉर्ड्स, या वो कहीं ना कहीं खोया हुआ है, कहीं ना कहीं खोया हुआ है, अपनी लाइफ को वो ठीक से देख नहीं पा रहा है, वो काफी ज्यादा दुखी है अपने जीवन में, और वो किसी चीज से डर रहा है, जैसे किसी ने उसको मोलेस्ट किया है, या किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है, या कोई उसको बुली करते हैं, कुछ बच्चे हैं ऐसे जो उसको बुली करते हैं, ऐसा हो सकता है। दिस इज I'm sensing very strongly, very strongly. Two of Pentacles. आज कार्ड्स निकलने में थोड़ी सी देरी हो रही है, उसके लिए खेद चाहूंगी। आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं अगर आप लेट हो रहे हैं, या आपको लगता है कि मैं बहुत धीरे कर रही हूँ। आज बहुत स्लो एनर्जी है, पता नहीं क्यों पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों की काफी स्लो एनर्जी है।
मैं चीजों को बहुत पिक करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, आज मुझे कोशिश लग रही है पिक करने में, मैं बहुत इजीली एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसी प्रवृत्ति है यहाँ पर जो अपने मन की बात को ना बहुत इजीली कह नहीं पाती है। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, जिनका भी मूलांक डेस्टिनी नंबर यानी भाग्यांक 1795 है। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत इजीली चीजों को कह नहीं पाते, अपने मन की बात सामने नहीं रख पाते बहुत इजीली। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसे नहीं, यूनिवर्स प्लीज मुझे 2-3 कार्ड्स चाहिए और 2 कार्ड और दे दीजिए प्लीज। Three of Pentacles, एक कार्ड, एक कार्ड, एक कार्ड, एक कार्ड। मैंने कहा ना, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है जो बहुत ज्यादा बेचारी है, बहुत बेजार है, बहुत दुख में है जैसे मानो तो। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की ऊर्जा यहाँ पर बहुत ज्यादा है। यानी कि आप लोग या तो अर्थ साइन हो सकते हैं या फिर आप एयर साइन हो सकते हैं। और अगर ये जोडियक आपके नहीं है तो परेशान ना हो, ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी जो ऊर्जा है वो एयर साइन और जो आपके अर्थ साइन होते हैं उनके अंदर चल रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर फाल्गुनी नक्षत्र बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है और मुझे यहाँ पर बारिश का मौसम बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। या तो आप लोगों को बारिश का मौसम बहुत पसंद है या आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, या हो सकता है आपका जन्म हुआ है बारिश के मौसम में, या ऐसा हो सकता है कि बारिश के मौसम में कुछ आपके साथ, आपके जीवन में ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आया। लाइक आई एम सीइंग एन ऑब्सेशन, हेट्रेट और नेगेटिविटी रिगार्डिंग बारिश का मौसम। एनीवेज, मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ बहुत स्ट्रांगली कि जिस बच्चे का विजन मेरे को बार बार आ रहा था, जिस छोटे बच्चे का विजन मेरे को बार बार आ रहा था, वो छोटा बच्चा आप ही है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस होता है बार बार कि 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपना जो बचपन है पाइल नंबर 1 पीपल, काफी सारी परेशानी और काफी सारी दिक्कतों में बिताया है। चाहे आपके परिवार के अंदर कितनी भी वेल्थ हो, कितनी भी हेल्थ हो, या तो वेल्थ हेल्थ रही नहीं है, या वेल्थ हो हेल्थ हो लेकिन रिश्तों में बहुत तनाव रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी तुलना जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ की गई है आपके बचपन में, या हो सकता है अभी भी की जाती है। बहुत तुलना की गई है, बहुत एक टॉर्चर विद्या मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ज्यादा, और ये चीज काफी खराब है। देखो, ये एक जनरल रीडिंग है तो जो जो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं वो मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। तो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आपने अपना जो बचपन है, बचपन के डेज कैसे होते हैं ना कि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, एंजॉय करते हैं, फन करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स, अपने कजन, सिबलिंग्स के साथ। लेकिन मैं यहाँ पर उलट देख रही हूँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे कि सब कुछ होते हुए भी ना की ऊर्जा, या सब कुछ होते हुए भी एक जिम्मेदारी की ऊर्जा, कि आप बहुत बचपन में ही बड़े हो गए, आप बचपन में बहुत जिम्मेदार हो गए। नाउ व्हाट इज फॉर्म ऑफ योर एनर्जी? आपकी डेस्टिनी की जो ऊर्जा है ना, वो मेरे को आपके बालपन की अच्छी नजर नहीं आ रही है। मतलब ऐसी जैसे बहुत दुख देखे हों, जैसे बहुत तकलीफें देखी हैं, बहुत परिश्रम देखा है जीवन में, करना कुछ चाहा लेकिन कर नहीं पाए। बॉल लेनी चाहिए तो छोटी गेंद दिला दी, ठीक है। साइकिल लेना चाहा तो बोला पैदल जाओ। चाहे सब कुछ था या नहीं था, जो भी जैसी भी सिचुएशन थी मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने सफर बहुत किया है। पाइल नंबर 1 पीपल, बॉटम ऑफ द डे, एस ऑफ कप्स। नाउ व्हाट योर डेस्टिनी वॉन्ट्स टू टेल यू। मैंने इतना शफल किया कार्ड्स को, इतना शफल करके निकाला मैंने कार्ड्स को, बट वी हैव 3
7, 7, 7, 7. We have 3, 7 and 9 of cups. Wow, I'm getting very superb energy. मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर. मैं कुछ कार्ड्स यहाँ से भी निकालूंगी आप लोगों के लिए, my beautiful people. देखो, जीवन में घबराना नहीं है, ठीक है? इस चीज को याद रखेंगे. जीवन में घबराना नहीं है. किसकी जिंदगी में खराब दिन नहीं आते हैं? किसकी जिंदगी में खराब दिन नहीं आते? खराब दिन सबकी जिंदगी में आते हैं. इनफैक्ट जब आपकी जिंदगी में खराब दिन आते हैं ना, तो वो आपको आपके जीवन में वो देते हैं जो आप कभी भी अच्छे दिनों से नहीं प्राप्त कर सकते. आपके बुरे दिन आपको वो देते हैं जो आप अपनी जिंदगी में चमत्कार करने की ऊर्जा में आ जाते हैं. बॉटम ऑफ द डे, कॉन्शियसनेस. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हुआ, दुख हुआ, तकलीफ हुई, ये हुआ, वो हुआ, तो आपको कभी कुछ मिलेगा नहीं. नहीं, ऐसा नहीं है. आप एक अलग किस्म के इंसान हैं. मैं आपको बताती हूँ कैसे. अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ 7 नंबर की एनर्जी. 7 नंबर होता है केतु का, ठीक है? और केतु क्या है? छाया ग्रह है ना? ये एक छाया ग्रह है. और केतु की जो एनर्जी होती है ना, वो होती है हाई विजडम में. आप देखना, जितने भी आपको 7, 16 और 26, 26 नहीं, 25 नंबर के जो लोग मिलेंगे, यानी कि आपके 7, 16 और 25, 5, 6, 7, 2 + 5, 7, ठीक है? जितने भी आपको ये मिलेंगे ना, मेरा कुल मिला के कहने का मतलब है, जितने भी 7 नंबर के लोग आपको मिलेंगे जिनका डेस्टिनी नंबर 7 है, या मूलांक 7 है, जो बर्थ नंबर होता है आपका वो 7 है, या उनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 बहुत है, या जिनकी ग्रिड में 7 नंबर बहुत बन रहा है, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. इनके पास सब कुछ होता है. लिटरली दे हैव ईच एंड एवरीथिंग इन देयर लाइफ. लेकिन इन लोगों के साथ दिक्कतें पता है क्या होती है? इनके साथ दिक्कत ये होती है कि ये कभी भी उस चीज का एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट अपनी लाइफ में नहीं ले पाते हैं. ये चाहते बहुत कुछ है करना, लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाते हैं. और आपको पता है 7 नंबर जो होता है, 7 नंबर की ऊर्जा होती है मैनिफेस्ट की ऊर्जा. यानी आप जो भी अपनी जिंदगी में चाहते हो, जैसे भी चाहते हो, आपको वो सब मिलता है अगर आप 7 नंबर हो. तो 7 नंबर क्या है? 7 नंबर मैनिफेस्टेशन का नंबर है. और वही चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ. आपको पता है आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप जो कुछ भी पाना चाहोगे ना, परमात्मा उस चीज को रिपेल करेंगे. अट्रैक्ट नहीं करेंगे आपकी लाइफ में, रिपेल करेंगे, ठीक है? परमात्मा आपको हर चीज दिखाएंगे और खींचने की कोशिश करेंगे. अगर आपका भाग्यांक 1, 7, 9, 5 में से कोई एक है, तो ऊर्जा कुछ ऐसी है कि हमेशा आपकी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं जो है आपकी, जो आपकी डिजायर्स हैं, उनके लिए आपको लड़ना पड़ेगा. उनके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भर भर के परिश्रम करेंगे और वो हासिल करेंगे जो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में. यानी आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, एंड यू गेट दैट एग्जैक्टली थिंग इन योर लाइफ. इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करें. पीछे लियो सो रहा है, उसके खराटों की आवाज आए तो मैं माफी चाहूंगी. तो इस चीज को थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करें कि जो आपकी डेस्टिनी है ना, वो हमेशा आपके सामने कठिनाइयां लेकर आएगी और वो आपको स्ट्रगल देगी, वो आपको चॉइसेस देगी, वो आपको प्लानिंग देगी. लेकिन आपकी डेस्टिनी में है कि आपको हमेशा वो मिलेगा जो आपने चाहा. इनफैक्ट वो तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपने चाहा है अपनी जिंदगी में, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा ये कि आपको उससे भी ज्यादा बेहतर भी मिलने के चॉइसेस रहेंगी. जैसे एक एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ ताकि आप समझ सकें. आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से प्यार करते हो, ठीक है? अब उस इंसान के साथ आप शादी करना चाहते हो, उस इंसान के साथ आप अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हो. आपको पता है आपको वो इंसान मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. यानी कुल मिलाकर के आपको यूनिवर्स को हमेशा ये समझाने और बताने की कोशिश रहेगी दैट आई डिजर्व दिस थिंग, और मुझे ये चीज दे दो,
ठीक है, मैं इस चीज को डिजर्व करती हूँ और मैं इस चीज को लूंगी। आपको हमेशा अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, नॉट ओनली इन द फ्रंट ऑफ गॉड बट इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल टू। आपको हमेशा अपने आप को लोगों के सामने प्रूव करना पड़ेगा कि मैं ये डिजर्व करता हूँ और इस चीज को मैं लेकर के ही रहूंगा। ओके, वो ऊर्जा यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो 7 नंबर की ऊर्जा यहाँ बहुत ज्यादा है और आपकी डेस्टिनी में है कि आपको कोई भी चीज इतनी इजीली नहीं मिलेगी, आपको कठिनाइयों से मिलेगी, लेकिन आपको वो जरूर मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, आपको मिलेगी जी। आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना, बिल्कुल मिलेगा। आप चाहते हो आप अपनी जिंदगी में फेमस हो जाओ, आप चाहते हो आप अपनी, इनफैक्ट यहाँ पे कार्ड्स कुछ इस तरीके के हैं कि आप अपनी जिंदगी में अगर एक सेलिब्रिटी भी बनना चाहते हो ना, आप बिल्कुल बन पाओगे। ओके, बट अगेन द सेम थिंग, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको उस चीज को पाने के लिए कड़ा परिश्रम, कड़ा मेहनत करने की जरूरत रहेगी। वी हैव अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स। आप इसकी ऊर्जा को समझने की कोशिश करें। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको पता है कितना शुभ कार्ड होता है, कितना शुभ कार्ड होता है। पहले तो 9 नंबर मंगल का नंबर। दूसरी बात, 9 नंबर मंगल के नंबर के साथ साथ हनुमान जी की पावर, दैट मीन स्ट्रेंथ। और उसको भी आप छोड़ो, उस चीज की, उसकी ऊर्जा को भी आप छोड़ो। 9 नंबर इज अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, 9 नंबर इज अ नंबर ऑफ सोल कंप्लीशन। ठीक है, मास्टर नंबर है ये 9 नंबर। किस ऊर्जा के अंदर? एक ओल्ड सोल की ऊर्जा के अंदर। तो 9 नंबर की प्रवृत्ति यहाँ पर आपको दी जा रही है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपनी जिंदगी में वो सब हासिल करेंगे जो आप हासिल करना चाहते हो। दिस इज योर डेस्टिनी। बट ये डेस्टिनी आपको पुकार रही है, आपको बुला रही है। वाई? वी हैव अ कार्ड ऑफ बियॉन्ड इल्यूजन, 10 नंबर का कार्ड है। इनर वॉइस, द मोरालिटी एंड द फ्लावरिंग। अच्छा जी, इसलिए आपको आपकी डेस्टिनी पुकार रही है माय ब्यूटीफुल पीपल। आपको क्या लगता है आप एक आम आदमी हो? नो। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, जहां भी बैठे हो, जिस भी एनर्जी में बैठे हो, जितना भी कमा रहे हो, जितना भी नहीं कमा रहे हो, कितने खुश हो, कितने सेटिस्फाइड हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। आपकी डेस्टिनी के अंदर लिखा हुआ है कुछ ऐसा करना। पहले तो कुछ ऐसा सीखना, कुछ ऐसा समझना, अपने अंतर मन की आत्मा को, अपने अंतर मन की आवाज को कुछ इस तरीके से सुनना, कुछ इस तरीके से समझना। लाइक इनर वॉइस का कार्ड है यहाँ पर। आप देख सकते हो वी हैव 2 डॉल्फिन्स हेयर, 2 मून्स हेयर, और उसके अंदर भी एक देवी की ऊर्जा है और वाटर भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, जो कि आपको पता है क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंतर मन में ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है माय ब्यूटीफुल पीपल। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन बेवकूफी भरा है, आपके जीवन में कुछ नहीं है, आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो कि बियॉन्ड इल्यूजन है, बियॉन्ड इल्यूजन। इसको समझिएगा, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है यहाँ पर। आप में से बहुत सारे लोग आगे चल करके एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। एंड मैं एक चीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ फ्रॉम पास्ट 2 to 3 वीडियो से। मैं जब भी डेस्टिनी रीडिंग करती हूँ, जब भी, तो बड़ी कमाल की बात यह है कि ऐसी कोई ना कोई पाइल जरूर निकलती है जिसमें ये चीज आता है दैट योर डेस्टिनी सेज कि आपकी डेस्टिनी में है कि आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग आपसे इंस्पायर होंगे। पीपल विल अप्रिशिएट योर वर्क। यू गाइज विल वर्क फॉर दिस नेशन, फॉर द पीपल, फॉर देयर वेलफेयर, फॉर द नॉट ओनली ह्यूमंस बट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग बीइंग्स यहाँ पर रह रहे हैं, जितने भी जीते जागते इंसान है, बंधु है, उन सब के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो कि बहुत सराहनीय योग्य होगा। इसलिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया था कॉन्शियसनेस। आप एक आम आदमी नहीं है, पाइल नंबर 1 पीपल। इसीलिए ओके और तरीकी अब समझ आया मुझे। इसलिए आपकी डेस्टिनी में है दैट आप भर के काम करेंगे, आप इतना स्ट्रगल करेंगे और फिर आपको वही मिलेगा जो आप लेना चाहते हो। So, this is your destiny. Your destiny is calling you for what? Let's see. आपकी डेस्टिनी ना, अब ये तो हमें कंफर्म हो गया कि आपकी डेस्टिनी में क्या है। Now let's see why your destiny is calling you. आप
एक चीज याद रखना पाइल नंबर 1 पीपल, आप अपनी जिंदगी में हमेशा वही करोगे जो शुरुआत में लोगों को बुरा लगेगा और फिर आगे चल करके ना लोग उससे सीखेंगे, ठीक है। लोगों के चक्षु खुलेंगे हमेशा आपके काम के लिए, आपके काम की वजह से। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ कार्ड ऑफ सन। डेस्टिनी इज कॉलिंग यू टू कंप्लीट योर लाइफ पर्पस। आपकी जिंदगी का, इस जीवन का एक उद्देश्य है जो कि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और वो उद्देश्य लोगों से, समाज से और जितने भी जीव जंतु हैं उनसे काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस चीज को याद रखें और उसी के कंप्लीशन के लिए, उसकी ही संपन्नता के लिए आपको डेस्टिनी पुकार रही है। आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है दैट योर डेस्टिनी इज टेलिंग यू कि इस चीज के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको समझने की जरूरत है, इस चीज को आपको एंगेज करने की जरूरत है, दैट यू डिजर्व प्लेंटी अमाउंट ऑफ, लाइक नॉट ओनली प्लेंटी बट अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ अबंडेंस। आगे आने वाले समय में ना आपकी ऊर्जा ऐसी होगी, जस्ट लाइक दिस लेडी, एंड पीपल विल बेंड ऑन देयर नीज, और वो आपसे पूछेंगे, आपसे बोलेंगे, और आप लोगों को बांटेंगे चीजें, आप लोगों को सिखाएंगे, आप अपनी एक कम्युनिटी बनाएंगे, जस्ट लाइक डॉक्टर मिकाओ उसुई। आजकल मैं रेकी सिखा रही हूँ, तो अभी अचानक मेरे दिमाग में वही क्लिक हुआ, जस्ट लाइक डॉक्टर मिकाओ उसुई। उन्होंने अपने कितने ही शिष्यों को, कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया, कितने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, उन्होंने अपने शिष्यों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, उन्होंने एक प्रॉपर कम्युनिटी को कितना कुछ सिखाया। मैं आई थिंक आप लोगों को पता है डॉक्टर मिकाओ उसुई कौन है। नहीं पता है तो जिनको पता है वो कमेंट में बताओ ठीक है। नाउ लेट्स सी, इज देयर एनीथिंग यूनिवर्स वांट टू टेल यू रिलेटेड टू योर डेस्टिनी? इज देयर एनीथिंग? तो अब जब कभी भी आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए, आपको ऐसा लगे ना कि यार मेरी जिंदगी में तो ये दुख है, मेरी जिंदगी में तो वो दुख है, तो एक चीज इस वीडियो को जरूर याद कर लेना, बॉटम ऑफ द डेक सून। इस वीडियो की एनर्जीज को याद कर लेना कि आपको क्या समझाया गया था, आपको क्या बोला गया था, कि आप क्या तो डिजर्व करते हैं और क्या तो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपकी डेस्टिनी में परिश्रम है, परिश्रम से कभी नहीं घबराना, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में परिश्रम है, तो इस परिश्रम से कभी भी मत घबराना, मत पाइल नंबर 1 पीपल गाइस, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है फियर, फिर है बर्डन ऑफ टीयर्स एंड हैप्पीनेस। यानी आपकी डेस्टिनी में ये चीजें हैं, आपको इनको तो संभालना ही पड़ेगा, इनको तो आपको समझना ही पड़ेगा। आपकी डेस्टिनी में डर भी है, आपकी डेस्टिनी में डिसेप्शन यानी धोखा भी है, आपकी डेस्टिनी में आपके अपनों का मुकर जाना भी है, आपकी डेस्टिनी में लोगों का बदल जाना भी है, आपकी डेस्टिनी में बर्डन भी है, पेन भी है, तकलीफ भी है, इंतजार भी है, बिकॉज देयर इज अ मून साइकिल, ओके। लेकिन आपकी डेस्टिनी में हैप्पीनेस भी है, अलोननेस की स्टेबिलिटी, अकेले होकर के भी संपूर्ण समाज को एक करने की हैप्पीनेस। तो योर डेस्टिनी इज कॉलिंग यू फॉर दिस। आपको इस चीज को समझना है, आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर आप इस चीज को समझोगे नहीं ना माय ब्यूटीफुल पीपल, तो मैं आपको एक चीज बोलूं, आप कभी भी ना हमेशा आप बस अपने दुखों में, अपनी चिंताओं में, अपनी परेशानियों में ही रह जाओगे। आप कभी भी ये नहीं समझ पाओगे कि यार मुझे कितना कुछ करना है और मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। आप कभी भी इस एनर्जी को नहीं समझ पाओगे, आप कभी भी इस ऊर्जा को नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है माय पाइल नंबर 1 पीपल कि आप इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लें। जैसे ही आप चीजों को एक्सेप्ट करेंगे ना, एक्सेप्टेंस जैसे ही आपके मन में आएगी, वैसे ही आप चीजों को बहुत क्लैरिटी के साथ समझना शुरू कर देंगे। तो आपकी जिंदगी में मेजरली पार्ट जो है वो हर्मिट का है। आपको पता है हर्मिट की ऊर्जा कैसी होती है? हर्मिट वो संत है
जो अकेले रह करके अपनी जिंदगी में दुखों को सह करके, कितने कार्ड रेजोनेट हो रहे हैं यार, कि एक ऐसा इंसान जिसने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, त्याग दिया, उसने बहुत कुछ सीखा, समझा, वो आगे बढ़ा और आज वो लोगों को सिखा रहा है। तो अगर कभी आगे चल करके कोई आपका साथ ना दे, आपकी जिंदगी में बहुत सारे कार्मिक लोग आपको तंग करें या आपको बहुत सारे दुख और स्ट्रगल आए, तो सोच लेना कि ये तो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपको इतिहास को रचना है आगे चल करके। जितने भी महान लोग हैं ना, आप सबको देख लो, जितने भी महान लोग हैं सबके सब अपनी जिंदगी को, परेशानी को ढोते रहते हैं, लेकिन जब वो कुछ बड़ा क्रिएट करते हैं तो वो लोगों के सामने एक बहुत बड़ी इनफैक्ट क्या मिसाल कायम कर देते हैं। तो आप भी एक ऐसे इंसान में से हैं जो कि मिसाल कायम करेंगे आगे चल करके। सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू व्हाट, यू आर नेवर अलोन, आप अकेले नहीं हो। अपने ड्रीम्स को ना रियल समझो और उनके ऊपर काम करो। मैजिक वर्क थ्रू यू, यानी कि जो मैजिक है वो आप ही के अंदर समाया हुआ है। और अब ये एक लकी टाइम आपकी जिंदगी में शुरू हो रहा है, क्योंकि आपने चीजों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो जैसे ही हम चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, चीजें हमारी जिंदगी में ठीक होनी शुरू हो जाती है। सो यू एक्सेप्टेड योर एनर्जीज एंड नाउ योर लकी टाइम इज स्टार्टिंग। टाइम फॉर हीलिंग, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। दिस इज ऑल। तो भाई अब कभी भी आपको ऐसा लगे ना, मेरी जिंदगी, मेरी डेस्टिनी, मेरी किस्मत, ये वो फलाना ढिमकाना, समझ जाना कि ऐसा सब तो होना निश्चित है। सो व्हाट अबाउट द रीडिंग गाइज, आप लोगों से कितनी रेजोनेट हुई? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं इन थर्ड बैच ऑफ टैरो, जो कि शुरू हो चुका है। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहीं कहीं आपको स्क्रीन पे भी विजिबल हो रहा होगा। सो अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलेंगे माय ब्यूटीफुल वॉरियर्स। बी वॉरियर, ओके, लव यू ऑल। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है और आप सभी ने, जिन्होंने भी पिक किया है पाइल नंबर 2 को, उन्होंने एकदम अच्छे से पहले स्टडी कर लिया है दैट हाउ यू कैन कैलकुलेट योर भाग्यांक, यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर। और अगर आपने अच्छे से अपने डेस्टिनी नंबर को समझ लिया है, देख लिया है, सोच लिया है, सो हियर आई एम विद योर रीडिंग्स। आपका डेस्टिनी नंबर 2, 3, 4, 6, 8 में से कोई एक हो सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और शुरू करते हैं। देखते हैं गाइस कि आपकी जो डेस्टिनी है उसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग्स। आज मुझे ना कुछ तो अलग सी वाइब फील हो रही है, एक अलग सी ऊर्जा। हे ईश्वर, मुझे गाइड कीजिएगा पाइल नंबर 2 वाले लोगों के लिए, जिन लोगों का भी डेस्टिनी नंबर 2, 4, 6, 8, 3 है, उनकी डेस्टिनी के लिए प्लीज गाइड कीजिएगा। उनकी डेस्टिनी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कि आप देना चाहते हो। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड नहीं आना चाहता। मुझे ना पाइल नंबर 2 पीपल रुको एक मिनट, मैं कार्ड से ही पहले पिक करूंगी फिर ही बोलूंगी।
मैं कुछ बोल दूं, कार्ड्स उस चीज का खंडन कर दें। एक बारी मैं चेक ही कर लेती हूँ, फिर ही बताती हूँ। नाइस, 2 of Cups, the Hermit and the Magician. ओके ओके, कुछ कार्ड्स और मैंने निकालने हैं आप लोगों के लिए। one more. Bottom of the deck, 6 of Cups. Pile number 2 people, प्यार ही जिंदगी है। इस चीज को समझ जाना आप अपनी लाइफ के अंदर। मैं आपकी रीडिंग की जो शुरुआत है ना वो इसी डायलॉग के साथ करूंगी क्योंकि एनर्जी कुछ इस तरीके की है और मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से वो शेयर करती हूँ जो एग्जैक्टली कार्ड्स में है। इनफैक्ट इन माय पर्सनल रीडिंग्स ऑल्सो, जैसे जिस एनर्जी में कार्ड्स निकलते हैं ना, मैं उनको उसी तरीके से इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट ऐसा करके ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसा आया वो वैसा मैंने बोल दिया। अब कई बार लोगों को चुप जाता है, बट मुझे ऐसा लगता है दैट वो सही है। देखो, प्यार जिंदगी है आपके लिए। आपकी जो डेस्टिनी है उसके अंदर, मुझे नहीं पता आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या आपकी एज क्या है, आपकी एज क्या नहीं है। आपकी डेस्टिनी के अंदर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक जो लव है ना, जो लव है, जो प्रेम है, जो प्यार है, वो आपकी डेस्टिनी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हर्मिट का कार्ड है मैजिशियन के साथ। ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है, बिकॉज देखो क्या होता है ना कि जनरल रीडिंग है, तो जो भी एनर्जीज मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, जो भी डिकोड कर पा रही हूँ, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सकता है नहीं हो, ठीक है। सो अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो प्लीज उसको इग्नोर करें। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दैट पर्टिकुलरली आपकी जिंदगी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर आपको बचपन में या तो प्यार भर भर के मिला है, या हो सकता है आप प्यार से वंचित रहे हैं। प्यार कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के अंदर मिसिंग रहा है, मिस रहा है आपकी लाइफ के अंदर प्यार, ठीक है। और क्योंकि प्यार कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में मिसिंग रहा है, तो आप समहाउ अपने आप को बेजार महसूस करते हो। आप कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ आपकी डेस्टिनी के अंदर ऐसा है कि प्यार को, लोगों की लाइफ को थोड़ा सा दूर से देखना, ठीक है। अपने आप को लोगों की एनर्जी से कंपेयर करना, लोगों की ऊर्जा से अपने आप को कंपेयर करना, ये ऐसी है, वो वैसा है, ये ऐसा करती है, वो वैसा करता है, बट मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। और आपको पता है, एक सच्चा प्यार, एक सच्चा प्रेम आपकी डेस्टिनी के अंदर परिवर्तन लेकर आएगा। आपकी डेस्टिनी कुछ ऐसी है, चाहे आपकी जो भी उम्र हो, चाहे आपका जो भी अभी हाल फिलहाल लाइफ का स्टेटस चल रहा हो, आपकी मैरिज का या आपके लव रिलेशनशिप का, कनेक्शन का कोई भी स्टेटस चल रहा हो, आपकी जिंदगी में जैसे ही प्यार आएगा, आपकी डेस्टिनी में जैसे ही लव आएगा, ठीक है, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। वाई सो मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में नजर आ रहे हैं। बाय द वे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के ऊपर मैंने आज सुबह ही रीडिंग करी थी। इफ यू फील दैट यू आर इन अ कनेक्शन ऑफ ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट, आप लोग जाकर के उस वीडियो को चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ विद द कार्ड ऑफ 2 of Cups एंड 9 of Cups, बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है यहाँ पर, बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है। आप जिस इंसान से प्यार करेंगे, उस इंसान की वजह से, उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि ये प्यार सिर्फ एक मियाँ बीबी या हस्बैंड वाइफ, आपके लवर के बीच का ही प्यार है, जरूरी नहीं है। इस प्यार की जो बात हो रही है ना यहाँ पर, ये प्यार माँ बेटे का भी हो सकता है,
ठीक है, माँ बेटी का भी हो सकता है, पिता और बेटी का भी हो सकता है, फ्रेंड का भी हो सकता है, एनी सॉर्ट ऑफ कनेक्शन। बट आई एम फीलिंग इस कनेक्शन के अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग बात है। ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जो आपकी जिंदगी को तब्दील करके रख देगा, बदल के रख देगा। आई एम सीइंग पास्ट लाइफ एक्शंस हियर। आपकी डेस्टिनी में है इस चीज का वर्णन, आपकी डेस्टिनी में ये चीज लिखी हुई है कि आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे, या तो प्यार आपको बहुत मिलेगा और वो आपकी जिंदगी को बदलेगा, या आपको प्यार बहुत कम मिलेगा और वो आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा, या प्यार की सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी आपकी जिंदगी में जिसकी वजह से आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। ओके, आपकी डेस्टिनी में है कि आप वो सब पाएंगे, सब कुछ पाएंगे जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो, लेकिन हमेशा एक सही समय पर सही तरीके से पाओगे। ऐसे ही नहीं कि आज आपने मांगा और आपको कल मिल गया, नहीं। आप उसके लिए हो सकता है परिश्रम करें, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ अमाउंट ऑफ आप परिश्रम चीजों को लेकर के करेंगे, आप धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आप अपनी जिंदगी के खुद क्रिएटर रहेंगे गाइस। मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है, मैजिशियन का कार्ड है। यू गाइज विल बी द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। आप खुद से क्रिएट करेंगे और आपकी लाइफ में लव एक तरीके से मैजिशियन का काम करेगा, मैजिक का काम करेगा। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दीज 4 कार्ड्स। प्यार आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं आज की रीडिंग के ट्विस्ट की तरफ। यू गाइज कैन हैव अ लुक। 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8। जो भी वहां पर भाग्यांक के नंबर हैं वो सारे के सारे मैंने यहां पर निकाल लिए, ठीक है। टू गेट द इनसाइकिक व्यू इन योर लाइफ, प्लीज ईश्वर गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स कैसे क्या कॉलिंग कर रही है, यूनिवर्स क्या कहना चाहती है डेस्टिनी के बारे में फॉर पाइल नंबर 2 पीपल जिनका भाग्यांक 2 4 6 8 3 में से कोई एक है। Bottom of the deck, it's 4 of Pentacles, 6 of Pentacles, 2 of Pentacles, 2 of Cups and 3 of Cups। दो की ऊर्जा है यहाँ पर, और 2 of Pentacles की 6 of Pentacles and 3 of Cups की ऊर्जा है। अगेन यहाँ पर देख सकते हो आप, और मैं क्या बोलूँ आपको, 2 of Cups, 2 of Cups। कितना शफल किया मैंने कार्ड्स को तो भी 2 of Cups ही निकला है। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम या फिर स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन के अंदर होंगे। आपकी डेस्टिनी में है ये चीज, आपकी डेस्टिनी में सच्चा प्यार है, आपकी डेस्टिनी में भर के स्ट्रगल है, लेकिन आपकी डेस्टिनी के अंदर वो उस चीज को पाना है जो आप हमेशा से अपनी जिंदगी में पाने की कोशिश में लगे हुए थे। आपकी डेस्टिनी के अंदर बहुत भर के चैरिटी है, आपकी डेस्टिनी के अंदर वो सारे सुख है जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। आपकी जिंदगी में जो प्यार है ना वो आपकी लाइफ को बदल देगा। ऐसा हो सकता है कि आपको एक उम्र के बाद पता लगे कि वो मेरा सच्चा प्यार है और उस इंसान को पाने के लिए आप अपनी जिंदगी को टोटली चेंज कर दें। सो योर डेस्टिनी हैव लव। नाउ क्यों डेस्टिनी आपको कॉल कर रही है, व्हाई डेस्टिनी इज कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन? क्योंकि डेस्टिनी आपको बताना चाहती है, आपकी किस्मत आपको ये बोलना चाहती है कि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, इफ यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ, if you are not making moves for your own life, if you are not concentrating on your self energy, on your self perspectives, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आप अपने आप को कहीं ना कहीं पृथक कर रहे हैं, आप अपने आप को कहीं ना कहीं अलग कर रहे हैं, क्योंकि आपका सोल पर्पस है। समझ रहे हो आप इस चीज को मैं क्या कह रही हूँ? योर सोल पर्पस इज लाइक दैट। आपका सोल पर्पस है कि आपको अपने सच्चे प्यार के साथ अलाइन होना है, रिकंसाइल होना है,
आपको आपकी डेस्टिनी बुला रही है, आपको आपकी डेस्टिनी ये बताने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप अपनी डेस्टिनी के अंदर अपने प्यार से जुदा हो रहे हैं, अगर आप अपने प्यार से कहीं ना कहीं दूर हैं, आप अपने प्यार को नहीं पा रहे हैं, आप अपने प्यार के लिए एक्शंस नहीं ले रहे हैं, एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, काइंडली टेक इट। जिसके साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग वाइब आती है, जिसके साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आती है, प्लीज टेक एक्शन फॉर देम। आपको पता है ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग चीज होती है। वी हैव अ कार्ड ऑफ 7 ऑफ लाइक स्ट्रेस का कार्ड है यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। एक चीज होती है ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस के अंदर, और वो चीज होती है समर्पण, त्याग और परिश्रम। और जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो उनको ना समाज के लिए कुछ बड़ा करना होता है, इसलिए वो इतने सारे पंगों को, इतनी सारी परेशानियों को, इतने सारे दुखों को झेलते हैं। ऐसा नहीं कि उनको झेल के मजा आ रहा होता है, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। बट चक्कर ये है कि उनको उनका झेलना कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ से डेस्टाइंड है, ठीक है, वो सब चीजें करना उनके लिए डेस्टाइंड है। सो लाइक वी हैव अ कार्ड ऑफ पॉलिटिकल एनर्जीज। आपको और आपके प्यार को अलग करने के लिए तो लोग कहीं ना कहीं जुटे रहेंगे, लोग कहीं ना कहीं बहुत लाइक तपे रहेंगे आपको और आपके प्यार को अलग कर देने के लिए। बट आपको अपने आप को संजोना है, आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है। वी हैव अ कार्ड ऑफ फूल हियर, न्यू बिगनिंग्स करनी है ताकि आप अपने प्यार के साथ रीबर्थ की ऊर्जा में आ सकें। अब जिनको भी ऐसा लग रहा है ना क्या प्यार 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 प्यार, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सोल पर्पस होता है। जब आप अपने सोल पर्पस पे काम करने लगते हो ना माय ब्यूटीफुल पीपल, तो परमात्मा सामने से सामने आपको चीजें देते चले जाते हैं। एक सच्चे प्यार की वजह से हम अपने करियर को इंपॉर्टेंस देते हैं, एक सच्चे प्यार की वजह से हम अपने लुक्स को, अपने फिजिकल अपीयरेंस और अपनी सेहत को इंपॉर्टेंस देते हैं। और हम हमारे सच्चे प्यार की वजह से ही तो स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर आते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में करियर खराब चल रहा है तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इटसेल्फ स्टैंड्स फॉर इमोशंस। तो इसलिए अपनी लाइफ में खुद से प्यार करना और अपने पर्टिकुलर पार्टनर से भर भर के प्यार करना, या आप जिनके साथ इस केमिस्ट्री को फील करते हैं, ये आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, आपका ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, आपका कोई बेबी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इट इज। मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा, एक स्टोरी मेरे पास आई, मेरे क्लाइंट की स्टोरी थी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। शी वॉज सर्चिंग हिज पार्टनर फ्रॉम पास्ट 6 to 7 years। अभी उनकी एज हो गई है अराउंड 38। एंड इफ अगर मैं अभी आप लोगों को बोलूँ तो आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, वो पिछले इतने सालों से अपने उस पार्टनर को ढूंढ रही थी जिसके साथ वो एक ऑफिस के अंदर काम किया करती थी। एंड उन दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई लड़ाई हुई और उन दोनों ने आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट खत्म कर लिया, टोटल कांटेक्ट खत्म कर लिया, ठीक है। लेकिन वो उस लड़के को एक बार भी नहीं भूल पाई। एंड इतने सालों बाद वो अपने उस पार्टनर को ढूंढने में लगी हुई थी। वो पिछले 6 साल से अपने पार्टनर को ढूंढ रही थी। उसने क्या क्या नहीं किया उसको ढूंढने के लिए, बिकॉज शी डिडंट नो अबाउट हिज प्रॉपर एड्रेस और वो सारी चीजें। और वो लड़का भी काफी मिस्टीरियस और सीक्रेटिव रहता था लोगों के साथ, वो इतना ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। उसको ये भी नहीं पता था, जो मेरी क्लाइंट है उनको ये भी नहीं पता था कि वो पर्टिकुलर पर्सन अभी भी जो है सिंगल होगा नहीं होगा, बिकॉज एज काफी हो गई है, या ऐसा तो नहीं है कि वो सच में प्यार करता भी है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। बट शी वॉज वेटिंग फॉर हिम, शी वॉज वेटिंग फॉर हिम टू कम इन हर लाइफ। वो खूब इंतजार उन्होंने किया, नहीं हुआ, फिर उन्होंने मेहनत करनी शुरू करी। एंड आपको पता है, आप लोगों को जान के इतनी हैरानी होगी कि उस लड़के ने भी शादी नहीं करी, ठीक है। उस लड़के ने भी प्रॉपरली किसी से शादी नहीं करी। एंड ही वॉज इन दैट एनर्जी कि उसकी तो हो सकता है शादी वादी हो गई हो और उनके नंबर आपस में जो है बदल गए, चेंज हो गए, कुछ ऐसा सा सीन था। मैं डिटेल में बताने बैठूंगी तो काफी टाइम हो जाएगा। तो लेकिन वो आपस में मिले एक अपने किसी फेसबुक फ्रेंड के थ्रू, ठीक है। और उन दोनों ने जब एक दूसरे को, जब वो लोग उनके नंबर्स वगैरह एक्सचेंज हुए, वो दोनों जब एक दूसरे से मिले, तो जब उन्होंने ये स्टोरी मुझे बताई, अभी 2 दिन पहले मैंने उनका सेशन लिया था, आई वॉज लाइक क्राइंग।
बिकॉज ऑफ द एनर्जीज, बिकॉज ऐसे नहीं कि मैं इमोशनली हो रही थी, नहीं, मैं जब उनके कार्ड्स पुल कर रही थी आई वाज गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम द एनर्जीज, और इतना ज्यादा इमोशनल कॉन्सेप्ट था कि मैं खुद रो दी थी. सो व्हाई दिस हैपन, क्योंकि उनका सोल पर्पस कुछ ऐसा था. शी इज इन टू अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन. ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ देख रही हूँ. एंड वी हैव हाई प्रेस्टिस और वी हैव मैजिशियन अगेन. आप अपनी जिंदगी के भाग्य विधाता खुद हैं. ठीक है, अगेन मैजिशियन एंड हाई प्रेस्टिस का कार्ड है. तो आप अपनी जिंदगी के खुद भाग्य विधाता है. और यहाँ पर भी अगर आपको याद हो तो बॉटम ऑफ द डेक आया था 6 ऑफ कप्स, अगेन द ट्रू सोलमेट एनर्जीज. तो भाई देखो, साफ सी बात है गाइस, आपकी डेस्टिनी आपको ये कहना चाहती है. हो सकता है इस रीडिंग को आप देखें और इस चीज को समझ सकें कि आपको अपने प्यार के लिए स्टेप्स लेने की जरूरत है. आगे चल करके ऐसा ना हो कि आपको रिग्रेट्स हो. बॉटम ऑफ द डेक गाइड, मैसेज ऑफ गाइडेंस. तो आप अपने पार्टनर के लिए स्टेप्स लें. ठीक है, एंड आप जो भी है, ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है जिससे आप प्यार करते हैं, आप इनके लिए स्टेप्स लें. कहीं आगे चल करके ऐसा ना हो कि आपको रिग्रेट हो, आप नेगेटिव फील करें. लेट मी चेक एडवाइजेस. एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम फॉर यू. अपने फियर्स के ऊपर काम करो, आगे बढ़ो. योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान फॉर द हैप्पीनेस ऑफ दिस जर्नी. Your destiny is calling you to tell you that your love life is being affected by your fears. आपको अपने fears को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि भैया आप आए हो इस धरती पर इस लव स्टोरी को कंप्लीट करने, या फिर इस लव को कंप्लीशन पे लाने के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये लव स्टोरी का लव हो. सो आपके लिए यहाँ पर एडवाइसेस है, प्लेफुल रहो, अच्छा सोचो, क्योंकि रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पर. ठीक है, टाइम है, कोलैबोरेट करो, अपने मन की सुनो और अपने हिसाब से आगे चलो और बढ़ो. तो ट्राई टू एंगेजिंग योरसेल्फ विद योर लव्ड वंस. तो पाइल नंबर 2 पीपल, दैट्स व्हाई डेस्टिनी इज कॉलिंग यू फॉर दिस. कैसी लगी आपको आज की रीडिंग, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना. एंड टैरो का 3rd बैच स्टार्ट हो चुका है. इफ यू वांट टू इनरोल इन दिस, डेफिनेटली आपका वेलकम है. सो अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. लव यू ऑल.